अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। एक लंबे इंतज़ार के बाद अगेन मेरी वीडियो आ रही है आपके लिए। तो आपका बगैर टाइम ज़ाय किए टू द पॉइंट आऊँगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो सीएसएस के साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट और जो जो उनके अंदर टेस्टेज होते हैं, फर्दर टास्क होती हैं, शेड्यूल चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। जी व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो एफपीएससी का साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो 2 दिन पे बेस होते हैं। और इनको जो लीड, कमांड, कंडक्ट, इंस्ट्रक्ट जो भी आप कह सकते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है। एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट होता है और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। आपको सुबह 8 या 8:30 पे बुला लेंगे वो अपने पास, और 10 से 15 मिनट के इंतज़ार के बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। एक ख़ास बात आपको बताते चलूँ, 2 दिन डिवाइड किए हुए हैं इन्होंने। 2 दिन में जो फर्स्ट डे आपका होता है वो टोटली बेस करता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल टास्क और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन वगैरह का फोकस किया जाता है सेकंड डे पे। तो फर्स्ट डे पे क्या फोकस किया जाता है? आपकी इंटेलिजेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रेड, आपकी साइकोलॉजिकल जो है वो राइटिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वो आपको कुछ फॉर्म्स दे देंगे जिसके अंदर आपका पूरा बायोडेटा उसमें डिमांड होगा। फॉर एग्जांपल आपकी एज पूछी जाएगी, नाम, आपके फादर नेम, आपकी एजुकेशन, आपका जॉब, आपका एक्सपीरियंस, सालाना इनकम, सिबलिंग्स वगैरह, और कुछ रेफरेंसेस वगैरह मांगेंगे, एड्रेस लिखवाएंगे। और आपको ये बड़ी जल्दी जल्दी कह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी करें, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे कि आप जो है आपको एसेस बेहतर तरीके से कर सकें कि आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चीज़ें कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसकी एक और वजह भी होती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस में, टेंशन में या इन सारी अप्रोच में एक कैंडिडेट कैसे कमांड करता है, कैसे डील करता है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। अच्छा, जब आप अपना बायोडाटा फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको आईक्यू के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं थोड़ा लिमिटेड टाइम में। कभी वो आपको 60 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी 80 क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर वो आपको 60 क्वेश्चंस देते हैं तो उसके लिए आपको 40 मिनट देंगे। अगर आपको 80 क्वेश्चंस देते हैं तो उसके लिए आपको 50 मिनट्स देंगे। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चन होते हैं। अगर आप में से कोई आर्म फोर्सेस के टेस्ट दिए हों तो सेम एज इट इज़ वही टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर वर्बल के अंदर आपके नंबर, सीक्वेंस, मैथमेटिकल टास्क, इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ समटाइम जनरल नॉलेज के भी लाइक क्वेश्चन दे देते हैं। उसके अलावा नॉन वर्बल में आपको होता है पिक्चर्स, नॉन वर्बल एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप इजीली कर लेते हैं। ये कि इट्स नॉट अ बिग डील किसी भी इंटेलिजेंट आदमी के लिए जो कि इस प्रोसीजर तक यहाँ पहुँचता है, वो इजीली इस टेस्ट को कर लेता है। तो इस टेस्ट के लिए, वर्बल नॉन वर्बल के लिए, आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाती हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट होगा, उसके बाद फ़ौरन आपको जो है फर्दर पेज प्रोवाइड कर दी जाएंगे। वाइट जो है वो शीट होगी विदाउट लाइंस के, और आपके पर्सनैलिटी टेस्ट समझे स्टार्ट हो जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर सबसे पहले वो आपको ट्रू फॉल्स देंगे। ट्रू फॉल्स के अंदर आलमोस्ट 120 या 200 क्वेश्चंस होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। जैसे मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, अब क्योंकि एफपीएससी ने साइकोलॉजिकल असिस्मेंट पे और टेस्टिंग पे काम बढ़ा दिया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो जॉब्स आती हैं उनमें टेस्ट लेते रहते हैं। जो सीएसएस वालों के लिए होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, और जो दूसरे होते हैं अदर देन सीएसएस, उनके लिए जो है 120 भी होते हैं, 150, 180 भी होते हैं। डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिस्ट और वो आपका टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है।
उसके अंदर आपने रिस्पॉन्स देना होता है, ट्रू फॉल्स के रिस्पॉन्स होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आपको जनरलाइज सिचुएशन में देखा जा रहा होता है। उसके अंदर कुछ सवाल मैं आपको बताता चलूँ। मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आता है, नहीं आता, ठीक है, अब आपने ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। आप झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते, जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा आप जज्बात पे अपने काबू रखते हैं, नहीं रख पाते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर खुश अखलाकाना होता है या उसके अपोजिट होता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और वो आपको बार बार अलार्म दे रहे होंगे कि जी जल्दी करें, टाइम हो रहा है, इतने मिनट्स हैं ये। तो वो आपने बिल्कुल ट्रूली चलना है। साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें आपने हमेशा ऑनेस्टली उसको लेके चलना होता है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी टू द पॉइंट प्रिडिक्ट हो सके, ताकि जजमेंट करने के लिए, असेस करने के लिए आसानी हो। जितनी जजमेंट और असेसमेंट इजीली कर सकेंगे, उतने आपकी रिकमेंडेशन के चांस अच्छे होंगे। उसके अलावा उसके बाद जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो आपसे पिक्चर दे देंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे आपको, उसके लिए 4 मिनट देंगे और आपने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी होगी। अच्छा, स्टोरी में आप याद रखें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी थीम और उसका कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें साइकोलॉजिस्ट ज़रूर नोट करते हैं। इसके लिए भी आपको एक ब्लैंक प्लेन पेज विदाउट लाइंस के प्रोवाइड किया जाएगा। उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होगी जो भी आप करेंगे। याद रहे जो भी पिक्चर आपको दिखाया जाए उसके अंदर जितने भी करेक्टर, जितनी भी आइटम्स, थिंग्स हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो कभी भी स्टार्ट पहले नहीं करें, पिक्चर को पूरा ऑब्जर्व करें, जो जो पिक्चर में चीज़ें नज़र आएँ, फिर उसको उससे रिलेटेड आप स्टोरी बनाना शुरू कर दें। इस तरह आपसे 3 या 4 पिक्चर्स देंगे, मोस्टली 4 पिक्चर्स देते हैं। अब जो जीआर के कुछ टेस्ट हैं उनमें 3 पिक्चर्स भी दी गई हैं। उसके अलावा कुछ वो जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको देते हैं, उसके लिए वो आपको 20 मिनट्स दे देते हैं, कभी 30 मिनट्स देते हैं। उनके क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन होते हैं, कभी 40 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको बता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि सारा डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे। क्योंकि हर साल 6 महीने 2 साल के बाद एफपीएससी बड़ी इम्प्रूवमेंट ला रहा है, साइकोलॉजिस्ट इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा वो आपसे मेरिट्स डिमेरिट्स पूछेंगे, जिसे आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ कह सकते हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, अपने ट्रेड्स कह सकते हैं। सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि आपके दोस्त की क्या अच्छाई हैं, क्या बुराइयाँ, आपके दोस्त की क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। सवाल किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन ये आप अपने माइंड में रखें, क्वालिटीज़ की बात हो, मेरिट्स की बात हो, करेक्टर्स की बात हो, ट्रेड्स की बात हो, तो आपने सेम ही चारों पांचों बातों सेम है, इस पे आपने अपनी चीज़ें लिख देनी है जो जो है। और इसमें कोशिश ये करनी है कि आपने कोई बड़ा ऐसा कोई इशू या कोई ऐसी चीज़ जो कि लीडिंग शिप या कमांडिंग के अगेंस्ट हो, तो वो नहीं लिखिएगा। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, जिसमें हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह का पूछेंगे, आप कुछ ये बताएं, कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंस उसमें वो पूछ लेते हैं कि आप बताएं ज़िंदगी में आपके साथ सबसे बड़ा वाक़या कौन सा हुआ है, एडवर्स लाइफ इवेंट बता दें, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इस तरह के कुछ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा फिर वो क्या करेंगे, कुछ आपसे आपकी लाइफ के डिप्रेस्ड मोमेंट पूछ सकते हैं, क्राइसिस पूछ सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेकआउट हो रही होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और आप उस टेस्ट को कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा ये आप बात याद रखिएगा कि उन पेपर्स पे, पेन पे जो भी आप टेस्ट करें, डबलिंग नहीं करनी, ठीक है। डॉट प्रॉपर देना है, कोशिश करनी है कि आपने ग्रामर जो है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें ग्रामर के लिए मिस्टेक कम से कम हो। जो राइटिंग है आपकी, कोशिश करिएगा वो भी क्लियर है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट टाइम शॉर्ट होने की वजह से, आइडिया ना आने की वजह से वो चीज़ें जल्दी जल्दी बड़ी छोटी हैं वो लिख देते हैं, जिसका इम्पैक्ट रॉन्ग जाता है। तो ये भी आपके लिए जो है वो थोड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। इसके बाद सेकंड डे
होता है, ये डे कंप्लीट होता है, वो आपको रिलीज़ कर देते हैं। सम टाइम 2 बज जाते हैं, सम टाइम्स 3 बज जाते हैं, और सम टाइम आपके जो टेस्ट अगर रिस्पॉन्स सारे अच्छा कर रहे हों, चीज़ें प्रॉपर चल रही हों, तो 12 से 1 बजे के बीच में भी आप फ्री हो जाते हैं। जी, तो अब स्टार्ट होता है सेकंड डे। सेकंड डे बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया था, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी कमांड पे, आपके जेस्चर्स पोस्चर्स पे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगेन आपको सुबह 8 बजे बुलाया जाता है, 8 से 8:30 के टाइम पे। और इसके अंदर कुछ यूँ होता है कि आपको नंबर अलॉट किए जाते हैं, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं, 1 से लेके 12 तक मोस्टली होते हैं, 1 से लेके 15 तक भी होते हैं, और 1 से लेके 10 तक भी होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपको एक रूम में बिठा दिया जाता है अरेंज करके नंबर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होता है, एक उधर बैठा हुआ होता है पहले से ही, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और इसके अंदर आपको दो चीज़ें, सबसे पहले जो आपके टास्क होते हैं, वो आपको ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है। ग्रुप डिस्कशन, दो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। सबसे पहले उर्दू में ग्रुप डिस्कशन होती है, उसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। 15 मिनट में आपने कोई भी आपको टॉपिक दे सकते हैं वो, कि हमारे माशी हालात क्यों ख़राब हैं, मजहबी अमूर पे, रिलीजियसली इश्यूज पे ज़्यादा दिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मेटाइजेशन वगैरह चीज़ों को नोट किया जा सके। या इसके अलावा भी खुशामद और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको देखा जा रहा होता है। तो 15 मिनट के अंदर जो है, लाजमी नहीं है कि आपको जो है वो 2 मिनट बोलने का मौका मिले, 3 मिनट मौका मिलने का मिले। आप जैसे आपको मौका मिले, किसी की बात काटनी नहीं है बीच में, और ना किसी को वहाँ पे आपने किसी के अपोजिट जाना है या अगेंस्ट जाना है। आपने पॉजिटिवली कोई भी पॉइंट पुट कर देना है। एक पुट करें, दो पुट करें, नेसेसरी नहीं है कि आप 2 3 4 दफ़ा जो है आधे आधे मिनट का, 10 मिनट का कोई पॉइंट पुट करें। अगर आपने एक बात बोल दी 20 25 सेकंड की और बहुत अच्छी बात थी, तो फिर 15 मिनट तक अगर आप खामोश भी बैठे हुए हैं, तो वो भी आपके लिए फिट है। उसके अंदर भी आपको कोई इशू नहीं है। कुछ कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि वो एक एक दफ़ा बोल दिया और उन्होंने कम बोला, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो अपने टर्न के हिसाब से आप, या जैसे आपको मौका मिला वैसे बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, इंडिविजुअल स्पीच या प्रेजेंटेशन आपको करनी होती है। कोई भी एक टॉपिक आपको दे देंगे, उसके ऊपर आके आपने इंग्लिश के ऊपर 2 मिनट बोलना होता है। 2 मिनट आपको सोचने का टाइम देते हैं, उसके बाद 2 मिनट आपको देते हैं कि आप आके उस पर बात करें। समहाउ लोग इसको लिटरेचर भी कहते हैं, समहाउ आप प्रेजेंटेशन भी इसको कह सकते हैं। और एक्टिविटी तो ये इंडिविजुअल स्पीच या प्रेजेंटेशन तो है ही है। तो इसमें आपके जो है बहुत सारे जो लीडिंग स्किल्स होते हैं, उनको देखा जा रहा होता है। इस तरह के बाद एक आते रहते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक आपको साइन करते हैं लोग, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये ऐसा और ये वैसा। तो देखिए, जो आप पहले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, उनमें से आपकी पर्सनैलिटी में जो इश्यूज या चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को उसके अकॉर्डिंग भी वो टॉपिक्स असाइन करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप माइंड अपने आप को जो है क्लियर करके जाना है। जो भी टॉपिक आपको बोलने का मौका मिले, उसके लिए नेगेटिव टॉपिक भी है या कुछ ऐसा टॉपिक भी है, तो उसमें भी आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। मिसाल के तौर पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फ़र्क बताएं, या इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी बेहतर है, तो आपने दोनों चीज़ों को इक्वली लेके चलना है। ठीक हो गया। तीसरी एक्टिविटी क्या होती है उस दिन? तीसरी एक्टिविटी, आपको एक कमांड टास्क दी जाती है। एक पेपर पे या एक चीज़ पे, टेबल पे रखा होता है, उस पर कमांड टास्क होती है। बेसिकली क्या होती है, कोई इशूज़, कोई प्लान, कोई प्रॉब्लम होता है, उसका आपने अपने दिमाग से सोच समझ के उसका एक हल निकालना होता है। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, और ये सारा काम आप ग्रुप में करते हैं, जिसके अंदर आपका
आपकी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सपोर्टिवनेस सारी चीज़ें चेक की जा रही होती हैं कि आप आपस में कैंडिडेट्स के साथ कैसे रवैया अख्तियार करेंगे। कल कला को आप अपने कुलीग के साथ या अपने स्टाफ के साथ कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स देते हैं। और समहाउ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बजाय उसके कि आप उसका हल ढूंढें, अक्सर कैंडिडेट एक आपस में उलझ रहे होते हैं या एक दूसरे के जो अपना सॉल्यूशंस होते हैं उन पे जो है वो डिसएग्रीनेस शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ शो नहीं की जाए। इधर आपके इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा होता है, आप कैसे इमोशनली स्ट्रांग हैं, आपके जेस्चर पोस्चर आप कैसे दे रहे हैं, और आप लिथार्जी तो नहीं हो रहे सिचुएशन में, टेंस तो नहीं हो रहे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें आप इसमें आप करते हैं, लोगों को आपस में रिस्पॉन्स देते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट की बड़ी किन ऑब्जर्वेशन होती है आपकी कि आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इन दी एंड जब आपका टाइम पूरा होता है तो फिर आपसे एक एक करके या ऑलमोस्ट सबसे पूछते हैं कि भाई कोई किसके साथ एग्री करता है, तो आप में से कोई एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, तो वो कंडीशन आपको देते हैं। तो जब आपको मौका मिले तो आपने टू द पॉइंट उसको जस्टिफाई करना है कि सर हमारा ये प्लान है, हम ऐसा करना चाहते हैं, या ये सोल्यूशन है, या ये इसकी स्कीम है, या ये प्लानिंग है, ये ऐसे से हल हो सकता है। उसके बीच वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको उलझाएगा, कंफ्यूज करेगा, अनसर्टनिटी दिखाएगा। तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कोशिश ये करनी है इन सारे टेस्टों में और कॉन्फिडेंट नहीं होना, जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है। जब ये सारा मेथड हो जाएगा तो अगेन आपको एक उसी रूम में बिठा देंगे वेटिंग के लिए जिसमें सुबह आपको बिठाया हुआ था। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आपको बुलाएगा, एक एक करके आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में जर्नल गपशप होती है, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, क्या करते हैं, क्या एम है, क्या करना चाहते हो, क्या प्लानिंग है, क्या करोगे अगर जॉब नहीं हुई, अगर हम आपको दें तो आप क्या करोगे, ना दें तो क्या करेंगे, आपसे अच्छे कैंडिडेट कौन से हैं, आप में क्या फ़र्क है, वगैरह वगैरह। और सबसे जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन आजकल जो पूछा जाता है आपको होता है इंटरव्यू में, वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद ब्रीफली। वो आपसे पूछते हैं कि ब्रीफली आप डिस्कस करें, और उसके अलावा अपनी फैमिली के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने फ्यूचर कंसर्न, अपनी एजुकेशन, इन सब के बारे पर आपकी अच्छी एक जो है ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। किसी भी चीज़ पे साइकोलॉजिस्ट के साथ या इंटरव्यू में आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्स नहीं देना, ज़्यादा जेस्चर नहीं दिखाने, कंफर्टेबल होकर इंटरव्यू में बैठना है। और इस तरह इन सारी चीज़ों को आप जैसे जैसे करते रहेंगे तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिलाय करता है जो मोस्टली सूटेबल हो, इजी हो, कूल काम हो सिचुएशन में, तो उन लोगों को ये लोग प्रेफर करते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट में ज़रूर जो है आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चन है वो भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।